जो पार्टी हारू 19 महीना 25-30 साल की उम्र में जेल में रहे, जिनकी 19 महीनों की कमाई वकालत नहीं की, मतलब परिवार से पुटे रहा और उन पार्टी को टिकट बेवड़ने वास्ते पार्टी पूरी तैयार ही, एक तय रह गया कि आवड़ टिकट दी हो जाए। और मैं है लोग आश्वस्त था कि हरिशंकर जी ने आवड़ तो टिकट तय है, क्योंकि जो जेल में रहा उन्होंने 90% लोगों ने टिकट दिया है उन टाइम में, क्योंकि वह पार्टी का वफादार कार्यकर्ता था। टिकट की जरा स्थिति आई तो एन एक दिन आगे रही हो और ऊपर थी पार्टी तरफ हूं वो हम विचार आयो कैसा आपने आवर टिकट देना, आपने तो ढोनी वाला टिकट देना। बहुत खिलाफ अपना लोगे करी, अपना लोग दौड़बाज भी करी, पर चूंकि मैंने घोषणा कर दी कि आपने आवर टिकट नहीं है ना, आपने तो रोनी वाला लड़नो है और आप तो जाए रोनी वाला फॉर्म भरो। तो मारो निवेदन वो है कि मैं ट्रैक्टर की तवियों तो उन क्षेत्र में काढ़ी है, वहां मन क्षेत्र में करियो है, और बरसात हुई तो बने क्योंकि तू तो बटे वहां क्षेत्र तो थारो वो है, तो वन क्षेत्र में फसल निश्चित रूप की फौरी पहला तविया काढ़ी बड़ी अच्छी फसल बनी थे, तो काम सूटी आवर में करियो हो और रोनीवा में टिकट दियो। रोनीवाड़ा में रोनीवाड़ा लोगे बन कैमरा खूब अपना पुलिस ने मदद करी, मैं लोग रोनीवाड़ा में खूब घूमिया, साहब ने मदद करी उन टाइमरा, खूब जगह जगह गया बेटा अपना लोग राजी भी पर चूंकि मन टाइमरा बड़गाम ठाकर साहब मालवाड़ा ठाकर साहब रो भी काफी जोरदार प्रभाव हो और अपना लोग कुछ उन टाइमरा आज की 30 साल पहले की बात है, कुछ अपना लोग उन टाइमरा अतरा सक्षम भी नहीं था और वास्तव में सोने सोने भी कुछ लोग प्रचार करियो, फिर भी मैंने खूब अपना लोगों वोट दिया और अंते सऊदी और बहुमत भी थो कारण हो पर वही था उन टाइमरा आ रही राजनीति और टिकट की पाची बात आनी और बिल्कुल पार्टी में तय रही जो भैरू सिंह जी के खिलाफ जाने पार्टी वो तय कर दी हो कि हरिशंकर जी ने आवत टिकट देना चाहिए। मैं उन टाइम जयपुर में हरिशंकर जी ने हाथे हो, उन टाइम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल आपस में समझौता करियो राजस्थान में कि कुछ सीटें जनता दल ने दी जाए और जो भैरू सिंह ने ठा पड़ी हो कि आवर में जो हरिशंकर जी ने टिकट देना पड़ेगा तो जो राजीपा में है वह आवर सीट जनता दल ने दे दी। राजनीति में किकर एक बीजा ने काटी जो मंडी मुंह एक आप स्थिति बताऊं और क्यों नहीं सफल हुए का उनको एक कारण बताऊं। जनता दल ने आवर वाली सीट दे दी, मैं जयपुर में ही आ जनता दल का लीडर नाथू राम जी मिर्जा और कल्याण सिंह जी काल वे जनता दल घनी दोरी वे आ और बीजेपी वाले वहां सीट आपस में तय कर जनता दल और सीट जनता दल ने खाता में गाल दी। मोने हरिशंकर जी ने हम विचार करने नाथू राम जी और कल्याण सिंह जी उन्होंने बंगले बुलाए और बंगले बुलावे ने मैं हाथे हो नाथू राम जी हो कि अरे हरिशंकर जी क्यों खोटी वो भला आदमी आप भैरू सिंह जी थोड़े साले को नहीं ने आ सीट तो मोने जनता दल ने दे दी अनवाज से मोरा आदमी टिकट था और थे मोरे जनता दल लो आज एक फॉर्मियो भर लो मैं थोड़े टिकट हाथ में देने भेजा तुम हाथे हो गए पर आप बन टाइम रखियो कि नहीं 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 मैं तो और तो संभव ही नहीं है कि मैं पार्टी छोड़, ठीक है सर। और वह आप टिकट नहीं लियो 5-7 दिन हुई बड़े जोरदार हाली बीजेपी वाला बेड़ा मैंने जयपुर भी किया कि सर गलत आप टिकट दियो है, गलत आज सीट आप जनता दल ने दे दिया हो, जनता दल कोई वर्चस्व भी नहीं है और आखिरकार और लोगों अपना निर्णय लियो कैसा हरिशंकर जी निर्दलीय इलेक्शन लड़े और हरिशंकर जी ने बताऊं और वो पे विरोध कहवाऊं पार्टी का कहवाऊं निर्दलीय इलेक्शन लड़ाए और निर्दलीय इलेक्शन लड़िया बहुत अच्छी स्थिति थी आज तक। और में भले वे हिरोना ठाकुर साहब इलेक्शन लड़िया निर्दलीय, भले वे हरजी ठाकुर साहब लड़िया ने भले और कोई लड़िया, कोई भी निर्दलीय इलेक्शन लड़े ने आज तक 10,000 वोट क्रॉस नहीं कर सकियो। आज 25 साल पहला 15,000 लगभग हरिशंकर जी ने निर्दलीय में वोट उन टाइम आया और 17,000 वालों जीतो। हाँ स्थिति उन टाइम अपने लोगों की थी, अपने लोग हाथ देवारी स्थिति अपना लोग मजबूत था पर उनमें भी बहुत बड़ी चालाकी हुई कि आडवाणी जी नो कार्यक्रम थो और मैंने जामन नो आवर में समझौता टूट गयो। राजस्थान में 7 जगह समझौता टूटा जनता दल और भाजपा का, 7 जगह अलग अलग खड़ा हुआ कि भाजपा ने टिकट दी तो जनता दल वाला खड़ा रह गया, जनता दल ने टिकट दी तो भाजपा वाला खड़ा रह गया। 7 जगह समझौता टूटो और सब जगह भाजपा वाले मीटिंग करी
और आवरी मीटिंग जो अडवाणी जी तय थी एंड टाइम माटे भैरू सिंह जी कहने अडवाणी जी आवर में निकलिया है मीटिंग की मतलब घोषणा भी हो रही आवर में और अडवाणी जी ने मीटिंग में नहीं रुकने दिया भैरू सिंह जी कि नहीं अपने हरिसिंह जी तो निर्दलीय खड़े हुए हैं अपने पार्टी का समर्थन की घोषणा नहीं करनी है और उस कारण 2000 से हारना। तो ये राजनीति में कई प्रकार के रोड़े आते रहते हैं और अब भी इलेक्शन है और उसके कारण जब नहीं वो अडवाणी जी रुके पार्टी ने साथ नहीं दिया तो अपने लोगों को बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आया और इतना जबरदस्त आक्रोश हुआ पाली बाड़मेर जालोर क्योंकि उस समय आज की तारीख में तो अपने बहुत सारे अपने लोग राजनीति में काम कर रहे हैं राजनीति में रुचि ले रहे हैं कम से कम 50 नेता जिसमें हरिदेव जोशी राम सिंह जी बिश्नोई पुत्रदास जी माथुर जो भी राजस्थान के बड़े लीडर थे सभी जालोर आए और 10,000 से ज्यादा अपने लोग जालोर में आए वो बाद में जालोर सिरोही सभी जगह से और एक घोषणा हुई कि हम पुरोहित समाज ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की राह पकड़ ली है और हरिसिंह जी के नेतृत्व में हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और राजीव जी ने बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया था सिरोही में हम गए थे सिरोही में मीटिंग थी सिरोही में हम गए सिरोही की मीटिंग में राजीव जी ने आश्वासन दिया कि नहीं आपने पार्टी ज्वाइन की हम आपके समाज का बहुत अच्छा स्थान रखेंगे आपके समाज का हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो स्थिति बनी इलेक्शन हो रहे थे योग संजोग कुछ ऐसा ही था कि जहां कुछ राजनीति में पद नहीं मिलना होता है भाग्य में 15-10 दिन बाद में राजीव जी का एक बम विस्फोट में देहांत हो गया। तो जिनके कारण जिन्होंने कह करके कांग्रेस ज्वाइन कर रही थी उनका ही खुद की मृत्यु हो गई और जोशी जी भी 400 महीने बाद में बीमार हो गए और वर्चस्व एक प्रकार से जो पार्टी में जिनके कहने से ज्वाइन की थी उनका वर्चस्व कम हुआ निश्चित रूप से उसके बाद में अपना साथ कम रहता और भैरू सिंह जी इतना होशियार थे कि जिनको पता लगा कि नहीं हरिशंकर जी के साथ में पूरा समाज छोड़ रहा है तो उन्होंने एक भाई रणजीत सिंह जी जो हमारे गांव के थे उनको आवर से फटाक से बीजेपी का टिकट दे दिया और अपने लोग थोड़े से मैं ये नहीं कहूं कि बोले तो नहीं कह सकते लोगों ने वापस बीजेपी की तरफ रुख किया पर वो जो अपना संगठन था एक प्रकार से ढूंढने का वो एक प्रकार से ढीला पड़ा और इस ढंग से चलता रहा। अब जो राजनीति ये मेरा आंकलन है अगर कोई समझदार और योग्य आदमी एमएलए बनता है तो समाज को फायदा है और अगर कोई ना समझ बनता है तो उससे ज्यादा नुकसान है क्योंकि हर समाज में मजाक होती है उसकी कि ये इनका एमएलए। अब राजनीति के लिए अपने को केवल अपन एक नाम नहीं कर सकते मगर अगर अपन ये भी तय कर लें कि साहब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हम ये 5 आदमी तय करते हैं या एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 आदमी तय करते हैं कि साहब क्या करनी है जिले में राजनीति इस 11 आदमियों को आप बुला दो हमेशा इतने लोगों को भीड़ शामिल मत करो ये भी अपन नहीं कर सकते। युवा मोठियार साथिया प्राण जगह जगह माते ब्राह्मण समाज में भी जो पुरोहित समाज है वो बहुत तो ऊर्जावान बहुत उग्र लागे इन वास्ते और बहुत शांत भी है और बड़ो समझदार है लेकिन बनने शिक्षा रो जो आज की शिक्षा है स्कूली शिक्षा वह बराबर नहीं मिलवाती डिग्रियां बनने करने नहीं वेवाती वो लारे रहे। क्षत्रिय समाज बहुत छोटो सो चारण समाज वो भी ब्राह्मणों रे हाथे सैकड़ों साल पहले तो लेकिन बाद में खान पान क्षत्रियों रे हाथे जुड़ गई बनने आ समझ 40 साल पहले आएगी इन वास्ते वे पिछड़ों में गया पड़ा और वे शिक्षा औरतों ने शुरू करा दी आदमियों ने करा दी और आज नौकरियों में वे अगर हो माऊ 5 है तो 5 माऊ 3 नौकरी और अपनी समाज सब जन पूछा तो खुदरा कभी वोट बता रहे आवर में घना ऐसा वोट पुरोहित आवर में जाता है। हूँ आपने बता दूं आंकड़ा हमारे कल में है गंतरी की तो आवर में पुरोहित हैंगो कम है
वोटर संख्या और में प्रोहितरे हंगू कम है। आज की तारीख में जालोर जिला विधानसभा क्षेत्र वन्ने बादरे में हाचोर में है प्रोहित ज्यादा वोटर। वन्ने बादरे में रानीवाड़ा और जालोर और आहोर एक करीब करीब बराबर है। रानीवाड़ा में 1000-2000 कम बेच सके, लेकिन कोई घणो फर्क नहीं है। और सब जगह आपने एवरेज बता दूं कि 20-30 वोट है। अब पूरा सिरोही जिलो भी देख लो तो तीनों विधानसभा में मिलावे ने 30,000 वोट तो प्रोहितर है। तो आपरे 18 लाख वोट और 25,000 सिरोही जिला रे गिनो तो 1.5 लाख वोट हुआ। और 1.5 लाख वोटों रे हाथे 1 लाख दूसरा ब्राह्मण। आपरे भीलवाड़ क्षेत्र में 8 से 10,000 बीजा ब्राह्मण है कि नहीं? हिरोई जिलो हिरोई विधानसभा क्षेत्र है वन्ने माए और पिंडवाड़ा अबूरी क्षेत्र रे माए रावण ब्राह्मण गोरवाड़ ब्राह्मण 30,000। तो वे अगर पुरोहित खड़ो वे आपरे अठे तो भीलवाड़ में का ब्राह्मण आपने वोट नहीं दे। तो अणी हिसाब हमें दूसरी बात ओबीसी माते आव पिछड़ा रे माते तो पिछड़ा रे माए अगर पिछड़ो खड़ो दिए आपरे हमने तो वन्नी भावना सामंत ने नहीं दे ने आप बीजा दर्जा रा सामंत तो इन वास्ते आपने वो वोट दे। पर आ बात आप कभी खड़ी नहीं करता। यूं विष्णुई समाज और कोई जाति का मतलब नहीं है। और तो एक अपने जानकारी हारू करा या कड़बी समाज और उठे खड़ो वो और चुनाव लड़वा ढूको के जालोर की 4 जनरल सीटें है पर मैं 2 MLA विष्णु आवा ढूका। हटाती बिनमाती पदम सिंह जी लड़िया था कि नहीं था। और रघुनाथ जी बटे लड़ता। चौधरी ने विष्णु समझौतो कर दियो कि रानीवाड़ा की सीट आप ले लो और बटारी नहीं ले लो। आप जानकारी हाँ आप फिर भी कार्यक्रम दे पण अपनी बात हाले तो आई एक अवई खटाव नहीं करे तो गाड़ो पार कीकण पड़े। बीजी समाज 5 साल नहीं 20 साल रो होचे के सरपंच मारे वड़नो गांव में इन वास्ते वे आज भी धर्मेड़ा कर बीजी समाज होचे के मारे बेटो है वो पोंगलो है ने मारे जमी है घणी तो इनकी रक्षा कूड़ करी इन वास्ते पाड़े बीजा में धर्मेड़ो करे और बन्नो काम ले परंत पोतारो आधार बढ़ावे और अपने अटे आगे दूरदर्शी काम नहीं करो। मैंने तो होटल गई होड़ी होटल देखा नहीं बिगड़ो ठीक है तो इन वास्ते मैं 2 उदाहरण दे ने आपने थोड़ा समझावा राम जी के शंकरलाल जी जरा प्रधान बढ़िया तो कांग्रेस प्रधान नहीं जीते था। अगर पुराना लोग बन हमल जी थोड़ो घणो याद रहे तो जोईताराम जी ने था कहवारो मतलब और कोई पार्टी मतलब नहीं तो बण हियाणे ठाकर साहब वही हरजी रह गया बनोरे की पार्टी यूं नहीं यूं कोई ठाकर रहे या कोई होशियार आदमी ने पार्टी वेची नहीं है कि जो जीती वाला आदमी वेता जो हम पंचायत परिषद में वह जो पहला सरपंच वेता तो वन समिति रा वन पार्टी रा सरपंच घना करने हाथे वेता वन ने टिकट प्रदान तो जसवंतपुरा रे माए वो प्रधान शंकरलाल जी रे टिकट नहीं तो जो 67 में थोड़ा दाड़ा पाली वकालत शुरू करवा दियो जब शंकरलाल जी वकील था जमाई मारे हाथे पड़ी ओड़ो वही वकील वे ना ओड़ो तो जब मुंह थोड़ो मीठो मीठो बोल तो मन था तो के भाई पालीम बाप दादे राज की दौड़ो है तो करी मौको पड़े तो वो भी राज करे अरे वास्ते मुंह बढ़ोती हेत राख तो मारे खिलाफ पार्टी रहता। मैं बचपन थी आपकी जो मोमन रे नाते हम जो या राष्ट्रवाद रे नाते वनटन जनसंघ एक अलग तरह की पार्टी थी। हम तो अडवाणी जी खुद शारदाड़ो पर लिखी हुए कि वह पार्टी तो खत्म हुई। हूँ कान भी नहीं कहता हूँ तो अपना राज लेवारी बात करूँ मन पार्टियों मतलब